5.1 प्रश्नावली 5.1 इसका चौथा सवाल लगाते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर याद कीजिए, यानी कि डी, और इसके 3 पद भी लिखना है। तो जैसे कि चौथे का पहला है, पहचानना है समांतर श्रेणी है कि नहीं, अगर है तो 3 पद और लिखने हैं। तो जैसे है कि 2, 8, 16 इसी तरह के। तो पहले तो इनका सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। यहाँ देखो 2 का 4 गुना है 8, फिर इसका 2 गुना 16। इसमें कोई विशेष नियम नहीं होगा, अगर सार्वंतर भी निकाले, यही है ना। ओह सॉरी, इस तरह से है, गड़बड़ लिख दिया। 2, 4, 8, 16 इस तरह से है। तो सार्वंतर निकालते हैं। तो इनका तो सार्वंतर है, क्या निकालें, सार्वंतर तो समांतर श्रेणी का होता है ना। यहाँ देखिए 4 में से अगर 2 घटाओगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाओगे तो 8। तो इनका अलग अलग सार्वंतर है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, यहाँ तो 8 आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखो 2 में 2 से गुणा करने में 4 आया, 4 में 2 से गुणा करने पर 8 है, 8 में 2 से गुणा करने पर 16, फिर 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। ये नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो 4 पद क्या ही याद करने जब ये नहीं है। अगला सवाल है 2, 5/2 है, और है 3, 7/2। तो देखते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। दूसरे में से पहला सार्वंतर, टी बराबर 5/2 में से 5/2 में से 2 घटाते हैं, और चलो ये तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, 3 में से घटाते हैं 5/2, चौथे में से तीसरा घटाते हैं, 7/2 में से घटा देते हैं 3। देखते हैं अगर बराबर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, तो घटा लो, इसका बटा 1 होता है, तिरछा गुणा कर लो, 5 2 दूना 4, तो 5 - 4/2 कितना है, 1/2। ये देखते हैं 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 3 दूना 6, 6 में से 5 गया, 1/2। यहाँ देखो तो सार्वंतर आ रहे हैं बराबर, ठीक है। यहाँ देखो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1/2। तो इनका सार्वंतर क्या आ रहा है, डी बराबर 1/2। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो पहचानना कैसे है, आप कोई 2 3 ले लो, जैसे कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तीसरे में से दूसरा घटा लो, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटा लो। अगर सब बराबर बराबर आ रहे हैं तब तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं। तो ये समांतर श्रेणी है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ, मतलब समांतर श्रेणी है जो प्रश्न पूछ रहा है। तो कह रहा है इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो ये वाला कहाँ गया, ये 2, 5/2, 3, 7/2। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, तो देखो सार्वंतर आ रहा है 1/2, तो इसमें 1/2 जोड़ दो, अगला पद पता चल जाएगा। तो 3 पद क्या हो जाएंगे, 7/2 में 1/2 जोड़ दो, ये एक पद हो गया। फिर 7/2 में या nवां पद से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। या ऐसे करते हैं, पिछली बार मैंने दिखाया था सिद्ध करके कि nवां पद क्या होता है। nवां
पद बराबर होता है n माइनस सॉरी a यानी कि प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। इससे तो यहाँ देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, हमको 5 3 ठो और ज्ञात करना है। तो 4 5 6 और 7, तो पांचवा पद ज्ञात करना है, पांचवा छठवां और सातवां, ये ज्ञात करना है। तो पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, एनवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 यानी कि 5 माइनस 1 और गुणे डी, चलो अभी लिख देंगे, ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा यानी कि छठवां पद क्या हो जाएगा, छठवां पद a प्लस 6 माइनस 1 डी। और अगला पद यानी कि सातवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 डी। इस तरह से तो a प्रथम पद कितना है, 2 प्लस 5 माइनस 1 और डी कितना है, सार्वंतर 1/2, ये हो गया। पांचवा पद, छठवां पद क्या होगा, a यानी कि 2 प्लस 6 माइनस 1 और गुणे डी 1/2 है। अगला पद है a प्लस 7 माइनस 1 गुणे डी 1/2, इस तरह से। तो 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 गुणे 1/2, ठीक है। और ये छठवां पद 2 प्लस 6 में से गया 5 गुणे 1/2, और ये 2 प्लस 7 में से गया 6 गुणे 1/2। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस, ये देखो 2 से काट दो, 2 कम 2 दूना 4, तो 2 प्लस 2 ये आया, और ये 2 प्लस 5 कम 5/2, ये देखो ये हो गया 2 प्लस 2 4, और ये हो गया 2 प्लस 5 के आधा 2.5 यानी कि 4.5। इस तरह से आगे आता जाएगा। अगला पद ये वाला 2 प्लस 2 से काट दो, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 4 कॉमा, ये देखो अब चाहे तो इनको ऐसे लिख लो, 2 प्लस 5/2 यानी कि 2.5 4.5, या ऐसे लिख लो, 2 दूना 4 और 5 9/2। देखो 9/2 मतलब 9 का आधा यानी कि 4.5, और 2 प्लस 3 5, तो देखो 4 4.5 5, अगला क्या आता है 5.5 6 6.5, इस तरह से। तो ये आ गया आपका आंसर। तो सार्वंतर पूछ रहा था, ये है सार्वंतर, ये देगा आंसर में। और ये वाला और एक सवाल लगा लेते हैं इस तरह के, बाकी आप लगाइएगा, कोई एक कठिन सा देख के लगाया जाए। चलो तीसरा ही लगा देते हैं, जैसे कि ये है -1.2 -3.2, अगला पद है -5.2, फिर -7.2। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझ लो 32 में से 12 घटा लो तो कितना बचेगा 10, सॉरी 20, ओके। 52 में से 32 घटा लो 20, यानी कि सब में -2 जोड़ा गया है, ठीक है। -1.2 में -2 की बढ़ोतरी करोगे तो -3.2 हो जाएगा, फिर इसमें -2 का बढ़ोतरी करोगे, हाँ। तो ये है सारा अंतर ज्ञात कर सकते हैं आप, सारा अंतर। तो -3.2 में से घटा लेते हैं, जब घटाते हैं माइनस वाला नंबर तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। 1.2
तो सार अंतर डी बराबर क्या आ जाएगा -3.2। देखो माइनस माइनस प्लस 1.2। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो घटाते हैं। अब ये देखो -3.2 बड़ा दिख रहा है 1.2 से, तो जो नंबर बड़ा दिखता है उसका चिन्ह लगा दो, फिर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। तो 32 में से 12 घटा दो, कितना आएगा? जैसे 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगा लो। 3 में से 1 गया 2, तो कितना आएगा? -2.0 यानी कि -2। इसको -2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो सार अंतर क्या आ जाएगा? -2, ठीक है, 2.0 या 2, ठीक है। तो इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखो सार अंतर -2 है, -2 जोड़ते जाओ तो 3 ठो और ज्ञात करने हैं। तो -7.2 में -2 की बढ़ोतरी कर दो, कितना हो जाएगा? -9.2। अगला क्या आ जाएगा? -11.2। अगला क्या होगा? 11 2 13, -13.2। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, या ये वाला फार्मूला लगा लो, a + n - 1 × d, nवां पद वाला। ऐसे बहुत सारा सवाल है। ओह, खत्म ही कर दें क्या सब? चलो सारा लगा के देखते हैं। चौथा है -10 -6 -2 2। तो यहाँ देखो -10 में अगर -10 में 4 जोड़ोगे तो -6 आएगा। -4 में -10 में 4 जोड़ोगे तो -6 आएगा। -6 में +4 जोड़ोगे तो -2 आएगा। -2 में 4 जोड़ोगे तो 2 आएगा। फिर 2 में 4 जोड़ोगे आपकी क्या आएगा? 6। तो ये है समांतर श्रेणी है। और अगर नहीं लग रहा है तो आप घटा के देख लो। देखो 6 -6 में से -10 घटा लो, ठीक है। ये जो आ रहा है, अब देखो -2 में से -6 घटा लो, तीसरे में से दूसरा पद घटा लो, -2 -6, ठीक है। चौथे में से तीसरा पद घटा लो। अगर तीनों बराबर आते हैं तब तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। 2 में से घटा लो -2, ठीक है। देखते हैं तो -6, ये देखो +10, ये देखते हैं -2 +6, और ये 2 -2 +2। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ देखो 6 में से 2 गया 4, 2 + 2 4, ये तो बराबर आ जा रहे हैं। 4 = 4 तो लिखेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो सार अंतर क्या आ जाएगा? सार अंतर यही देखो, सभी का अंतर निकाले ना। दूसरे में से पहला घटाए, ये वाला सॉरी, दूसरे में से पहला घटाए, तीसरे में से दूसरा घटाए, चौथे में से तीसरा घटाए, सब 4 4 आया। यानी कि सार अंतर जो इन सब का अंतर है क्या है? 4 है। ये देगा आंसर में, आपके आंसर शीट में उत्तर माला में 4, फिर कॉमा करके 3 नंबर और देगा जो कि हमें 3 ठू ज्ञात करना है। तो देखो 4 4 जोड़ने पे मिलता जा रहा है ना। देखो -10 में 4 जोड़े -6, -6 में 4 जोड़े -2 है, -2 में 4 जोड़े 2 है, 2 में 4 जोड़ोगे अगला क्या आएगा? 2 और 4 6, 6 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14, आगे और भी आएंगे लेकिन आपको 3 ही लिखना है। तो आपका आंसर ये होगा, ऐसे दे दिया जाएगा कि 4, ठीक है। 4 यानी कि ये सार अंतर है। पहले सार अंतर पूछा था, अब पूछा था 3 और पद ज्ञात कीजिएगा अगर समांतर श्रेणी है। तो 6 और 10 और 14, इस तरह से आपका आंसर दिया रहेगा।